दोस्तों, इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट का एक बहुत ही छोटा सा शब्द जिसका है इक्विटी। बहुत सारे लोग इक्विटी इक्विटी करते रहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये इक्विटी होता क्या है। तो आज इस वीडियो में आपकी पूरी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी होता क्या है, साथ साथ विद एग्जाम्पल समझाऊंगा भी कि इक्विटी का मतलब क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूरी है। इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। जो घंटी का निशान है आप देखे होंगे, इस तरीके का घंटी का निशान बना हुआ रहता है, उसको दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। अब बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी का आसान शब्दों में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि शेयर। इक्विटी मतलब आप हिस्सेदारी ले रहे हैं किसी भी कंपनी में। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, इसका मतलब है कि आपने उसकी इक्विटी को खरीद लिया है। और इक्विटी का मतलब है आपने उसमें अपना हक जता दिया, आप वहां के मालिक बन चुके हैं। भले ही छोटे मालिक 1% का हो, 0.5% का हो, लेकिन आप वहां उस कंपनी के मालिक बन चुके हैं। इसी को कहते हैं इक्विटी। आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद के इक्विटी खरीदा है। तो शेयर और इक्विटी दोनों सेम ही चीज है। इक्विटी को शेयर बोल सकते हैं, शेयर को इक्विटी बोल सकते हैं। ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब चलते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी, 5 दोस्त है, ए बी सी डी ई। इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की। कंपनी का टोटल जो वैल्यूएशन है, टोटल 10 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए। 10 करोड़ कैसे किए? सभी ने 2-2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। दो इन्होंने मतलब कि टोटल 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी इन्होंने ओपन कर दी। कंपनी ओपन हो गई। अब इन्होंने जब लीगल डॉक्यूमेंट्स, जब लीगल रजिस्ट्रेशन कराते टाइम इन्होंने इस 10 करोड़ को क्या कर दिया, 1 करोड़ शेयर में डिवाइड कर दिया। इनके डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया कि भाई ये जो कंपनी है ये 1 करोड़ शेयर की है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो इस अकॉर्डिंग इसके पास 2 लाख शेयर हो गए। सेम इन सब के पास दो दो 20 लाख शेयर हो गए और इसी अकॉर्डिंग सभी के पास 20-20 लाख शेयर हो गए। और इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि जितने शेयर हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा मालिकाना हक होगा। यानी अगर आपके पास 1 करोड़ में से 20 लाख शेयर है, इसका मतलब आप 20% के इस कंपनी में मालिक हैं। सभी 20-20% के मालिक हैं इस कंपनी में। अब हो गई ये नॉर्मल सी बात। अभी तक किसी प्रकार का खरीदने बेचने का बात नहीं हुआ। अभी बस कंपनी स्टार्ट हुई, 2-2 करोड़ 5 दोस्तों ने मिला है, 10 करोड़ की कंपनी स्टार्ट हो गई। जब लीगल डॉक्यूमेंट्स बना तो उसमें उन्होंने कह दिया कि 1 करोड़ की शेयर, टोटल शेयर जो है हमारे 1 करोड़ है। और उस 1 करोड़ में सभी के पास 20-20 लाख शेयर चले गए और इसके अकॉर्डिंग 20% का सभी मालिक हो गए। ये हो गई आपसी डिस्कशन। अब कुछ दिनों के बाद इन लोगों को लगा कि हमें 5 करोड़ की और जरूरत है। हम कंपनी को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, थोड़ा और इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्होंने कहा कि आपस में इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग छोड़ देते हैं इन्वेस्टमेंट। हम क्या करते हैं, एक आईपीओ निकालते हैं। ठीक है, आईपीओ के बारे में आपको पूरी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। एक आईपीओ निकालते हैं और इसमें क्या करते हैं, 5 करोड़ रुपए हम आईपीओ से लेते हैं। तो आईपीओ जब आपने निकाला, इसमें 5 करोड़ लेने हैं और टोटल वैल्यू कितनी है इसकी कंपनी की, 10 करोड़। 10 करोड़ का अगर 1 करोड़ शेयर बनते हैं तो 5 करोड़ के, जाहिर सी बात है कि 50 लाख शेयर होंगे। तो 50 लाख शेयर को इसने 5 करोड़ में आईपीओ निकाल दिया। अब हो गई यहां तक सारी बात कंप्लीट। अभी तक क्या था, जो सारे अगर 10 करोड़ पे देखा जाए तो ये जो 5 लोग हैं ये इनके फाउंडर थे और 100% जो ओनरशिप थी वो फाउंडर के पास थी। लेकिन जैसे ही 5 करोड़ का आईपीओ निकला, इसका मतलब हो गया कि अब इनके पास, क्योंकि 10 करोड़ की कंपनी में 5 करोड़ अगर आईपीओ में दे दिया तो 50% का जो ओनरशिप है वो आईपीओ में चला गया। अब इनके पास 50% की ओनरशिप रही, यानी 10% इनका 10% इनका, ऐसे करके बच्चे 50% जो यहाँ पे है। ये 50% का जो ओनरशिप है ये किसके पास जाएगा, जो ये 50 लाख शेयर खरीदेगा। सपोज किया जाए अगर आपने क्या किया, 1 लाख का शेयर खरीद लिया। आप, ये हंसता मुस्कुराता आप है, और आपने 1 लाख का शेयर खरीद लिया।
इसका मतलब है कि 1 करोड़ शेयर में से आपने 1 लाख खरीदा। आप यहां पे मत देखिएगा 50 लाख में से हमने खरीदा, खरीदा तो आपने 50 लाख में से। तो आप ये मत कहिएगा कि 50 लाख का 1 लाख होता है 2%। जी नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कंपनी के टोटल वैल्यू से। टोटल इसके पास अगर 1 करोड़ शेयर है, उसमें से 1 लाख आपने खरीदा, इसका मतलब है कि आप कंपनी के 1% के ओनर हो चुके हैं। ये लोग 10-10% के हैं और आप 1% के हैं। ठीक है, पहले ये 20-20% के थे, लेकिन आईपीओ आने के बाद इनका परसेंटेज घट गया। जो 50% था, इसमें 50 लोग ले सकते हैं, 100 लोग, 150 लोग, 1000 लोग ले सकते हैं। जैसे जितना 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 शेयर आप लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो 10 करोड़ का वैल्यूएशन है या 1 करोड़ शेयर का जो टोटल कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आप 50 लाख का शेयर लेते हैं तो आप 50% के मालिक बन जाएंगे उस कंपनी। ठीक है, यही सब ड्रामा शेयर मार्केट में चलता रहता है कि उसकी कंपनी उसके पास चली गई है। तो जैसे जैसे आप देखते होंगे कि एलन मस्क ने ये कंपनी खरीद ली, तो वो आजकल डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इन्हीं तरीके से शेयर बढ़ते जाते हैं। किसी भी कंपनी में एक आदमी का पैसा लगा हुआ नहीं होता, बड़े कंपनियों में वो शेयर के अकॉर्डिंग कंपनी एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। तो ये थी इक्विटी के पूरी राम कहानी। आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में।